Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make home science lesson plan in B.Ed final year. आज हम देखने वाले हैं कि हम गृह विज्ञान पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है सिलाई कला। इसके पहले मैंने आपको पाकशाला, धुलाई कला आदि लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आज का हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं सिलाई कला टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा 6 आप लिखेंगे। फिर आपका पाठ्य योजना नंबर, आपका जो भी पाठ्य योजना नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका पीरियड और कालांश, मीन्स आपके क्लास का जो भी पीरियड है यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका सब्जेक्ट या विषय, विषय में आप लिखेंगे गृह विज्ञान। फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन आता है आपका डेट, डेट में आप लिखेंगे टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद है आपकी अवधि, जितने भी मिनट की आपकी क्लास होगी यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका प्रकरण या टॉपिक, टॉपिक होगा आपका सिलाई कला। नेक्स्ट आपका है हेडिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य। आपके गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर लिखा है पूर्वत, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं और 20 लेसन प्लान में आपका जो सामान्य उद्देश्य है वो सेम होता है। इसमें आप 5 to 6 पॉइंट लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्वत लिख दिया जाता है ताकि बार बार ना लिखना पड़े। देन आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य है क्या, आपका जो टॉपिक है सिलाई कला, तो सिलाई कला टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्राएं सिलाई कला के बारे में जान सकेंगी, छात्राएं सिलाई कला से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं सिलाई कला के उपयोगिता के बारे में जान सकेंगी। तो यहाँ हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। ये क्या चीज़ है, जैसे आपका कैंची, कपड़ा, चौक, डस्टर, इंची टेप और आपका पॉइंटर हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं शिक्षण सहायक सामग्री में, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करती हैं। आप इसको TLM के जैसे यूज़ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को शो करके दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। देन आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो देखिए पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे सिलाई कला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। देन आता है आपका प्रस्तावना, मीन्स इंट्रोडक्शन। ये क्या है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों की जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपको ट्रिक से बनाना होता है क्वेश्चन। तो देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो बच्चे कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे वस्त्र मनुष्य की शारीरिक सौंदर्यता को कैसे बढ़ाता है, तो ये बच्चे कहेंगे अच्छी सिलाई होने पर। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सिलाई कला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक। ठीक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, बच्चे आंसर कर रहे थे, इसमें आप दोनों क्या कर रहे थे, अंतःक्रिया कर रहे थे। तो ये हो गई आपकी प्रश्नोत्तर विधि। अब है आपका आगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम सिलाई कला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप बच्चों को बोलेंगे कि आज हम सिलाई कला के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अब है हमारा आगे प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने आपके इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करके इस टॉपिक को पढ़ाते हैं और किस तरीके से आप बोध प्रश्न पूछते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए सीरियल नंबर में आप क्या लिखेंगे, आपका जितना भी टीचिंग पॉइंट होगा उसके पॉइंट्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे सिलाई कला क्या है। सिलाई कला के बारे में आप सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ही आप टीचिंग पॉइंट सेकंड बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेस बताना पड़ेगा कि सिलाई कला है क्या। तो देखिए आप स्पष्टीकरण देंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और आपकी ये स्पष्टीकरण विधि होगी, ठीक है। तो देखिए घर में प्रायः कुछ न कुछ सिलाई का काम निकल आता है।
कभी कोई वस्त्र फट गया हो या चूहे ने काट दिया हो या कहीं बटन टूट गया हो तो कपड़े फटने से उसकी सुंदरता कम हो जाती है, कपड़ा देखने में ख़राब लगता है। फटे कपड़े को सिलाई करके ठीक किया जाता है। किसी कपड़े की नाप के अनुसार काटकर उसे सुई धागे द्वारा हाथ व मशीन से सिलना ही सिलाई कला कहलाता है। सिलाई कला की उपयोगिता बढ़ाने के लिए सिलाई कला का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। आज के युग में सिलाई कला का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपने एक्सप्लेन कर दिया है, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे थे। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे। अपने ही एक्सप्लेनेशन से आप क्या करेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए, फटे कपड़े पहनने से उसकी क्या कम हो जाती है, तो बच्चे कहेंगे सुंदरता कम हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़े सिलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे कहेंगे हाथ या मशीन का। नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट है, सिलाई के लिए नाप लेने की विधि एवं उपकरण। ठीक, तो ये हो गया आपका टीचिंग पॉइंट सेकंड। और आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सिलाई की नाप लेने की विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को नहीं पता होगा, छात्राएं नहीं बता पाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र मौन हो जाएंगे। अब आपका स्पष्टीकरण विधि फिर से प्रयोग होगा और बच्चों को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सिलाई के मापने की विधियाँ दो प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में शरीर के अंगों की माप इंची टेप से ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा वक्ष या सीट की माप से माप निकालना। इस विधि से व्यक्ति के बटन या सीट की माप से ही पूरी माप निकाली जा सकती है। ठीक, इसके बाद देखिए है आपका सिलाई उपकरण। सिलाई उपकरण क्या है, कैंची, फीता, इंची टेप, खड़िया अथवा मिल्टन चौक, मशीन सुई व हाथ की सुइयाँ, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, अखबार, बकरम, प्रेस आदि। तो ये हो गया आपका सिलाई उपकरण। अब देखिए, अब आप फिर से बोध प्रश्न करेंगे। सिलाई करने के लिए क्या लेना आवश्यक है, तो बच्चे कहेंगे नाप लेना आवश्यक है। सिलाई कला के उपकरण बताइए, तो बच्चे बता पाएंगे। शरीर के अंगों की माप इंची टेप से लेना किस प्रकार का माप है, तो ये बच्चे बता पाएंगे। अब आपका देखिए आगे है, आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलेंगे। जैसे जैसे आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्या करते रहेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहेंगे, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है, तो देखिए, आप उपकरण के बारे में लिख देंगे और जो विधियाँ हैं उसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। शामपट एवं निरीक्षण कार्य करेंगे। जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है वो आप बच्चों को बोलेंगे अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, और आप निरीक्षण कार्य करेंगे, इंस्पेक्शन वर्क करेंगे, क्लास में राउंड राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। देन आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें क्या है, आप अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं टीचिंग पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड में, आप उसमें से सारे में से एक दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए, फटे कपड़े की क्या नष्ट हो जाती है, तो बच्चे बता पाएंगे। कपड़े सिलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलाई कला की उपयोगिता क्या है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपका आता है आगे गृह कार्य, मीन्स होम असाइनमेंट। सिलाई के विभिन्न उपकरणों के प्रयोग के बारे में विस्तार से लिखकर एवं पढ़कर आएँ। तो ये हो गया आपका होमवर्क। आई होप कि आपको समझ आया होगा लेसन प्लान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बुनाई कला। इसके बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान समझ में आया हो, इजी रहा हो और आप अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।